करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात का समय था। गांव के किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक कंपन दौड़ रही थी। इसी खामोशी में सलीम नाम का एक गरीब युवक बैठा हुआ था। उसकी आंखें में एक बेचैनी थी, माथे पर पसीना, ओठ कांप रहे थे। सलीम की गरीबी इतनी गहरी थी कि घर में चूल्हा तक ठंडा पड़ा रहता। माँ बीमार थी, बहन की शादी अटकी हुई थी और खुद वह कर्ज में डूबा हुआ था। गांव वाले उसकी हालात पर तरस खाते, मगर मदद कोई नहीं करता। उस रात के गांव के एक बूढ़े ने उसे एक भयानक राज बताया। अगर तू सचमुच में अपनी तकदीर बदलना चाहता है तो पीपल के नीचे बैठकर जिन को बुला, लेकिन याद रखना जिन कभी मुफ्त में सौदा नहीं करता। सलीम ने सोचा, चाहे जान चली जाए मगर गरीबी से तो छुटकारा मिले। वह कांपते हुए काले धागे में बांधी नींबू मिर्चा और अगरबत्ती लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी, घड़ी जैसी थम सी गई थी। अचानक चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटे गूंजने लगी, हवा और ठंडी हो गई। सलीम को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका गला सूख गया। वह डरते डरते बोला, अगर कोई है तो सामने आओ, मैं सौदा करना चाहता हूँ। इतना कहना ही था कि जमीन से हल्की सी हिल गई। मिट्टी से जैसे धुएं का गुब्बारा उठा और वह धुआं धीरे धीरे काले साए में बदल गया। वह साया इतना बड़ा और इतना डरावना था, उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थी। सलीम डर से पीछे हट गया, मगर साया हंस, हिम्मत है तुझ में, वरना इंसान मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। बोल, क्या चाहिए तुझको? सलीम कांपते हुए बोला, दौलत चाहिए, मेरी माँ ठीक हो जाए और मेरी बहन की शादी हो जाए। जिन ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए कहा, सब मिल जाएगा, लेकिन याद रख, हर सौदा की कीमत होती है। सलीम हड़बड़ाकर बोला, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। जिन फिर से जोर से हंसा, नहीं इंसान, तुझे तेरी जान नहीं चाहिए, तुझसे कुछ और चाहिए। सलीम का दिल धड़क उठा। उसने डरते डरते पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? जिन झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तेरी आने वाली नस्लें, तेरी बच्ची की तेरी खून से नहाया हुआ मुझको चाहिए। सलीम की पैरे तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा, अभी तो मैं अकेला हूँ, शादी भी नहीं हुई, लेकिन अगर ये सौदा कर लिया मेरी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। उसके माथे पर पसीना टपक रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। और तभी जिन की आवाज गूंज उठी, सोचने का वक्त कम है इंसान, सौदा करेगा या मैं तुझे चीर डालूं यहीं। वासिम की आंखें अभी उस अजनबी पर टिकी थी। अजनबी की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। दिल की धड़कनें जैसे किसी डोर की तरह तेज हो चुकी थी। तुम इंसान नहीं हो? वासिम ने कांपते आवाज में पूछा। अजनबी ने हल्की मुस्कान दी, जिसपे सफेद नहीं बल्कि हल्की नीली रोशनी से चमकते दांत नजर आए। सही पहचाना, मैं जिन हूँ और मैं सौदा करने आया हूँ। वासिम का शरीर जड़ हो गया। सौदा? कैसा सौदा? जिन की आवाज भारी और गूंजदार थी, मानो शमशान की कोने से आ रही हो। तुम्हें सब चाहिए, दौलत, शोहरत, इज्जत, मैं सब दे सकता हूँ, बस तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज मेरी हवाले करनी होगी। वासिम के दिमाग में तस्वीर घूमने लगी। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी मासूम बहन आयाशा और उसके पिता की पुरानी विरासत। उसने तुरंत सवाल दागा, और अगर मना कर दिया तो? जिन की आंखें अंगार जैसी लाल हो गई। तो तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा जहां से भागने की जगह नहीं होगी, अंधेरे की उस पार। यह कहकर उसने हवा में हाथ लहराया। अचानक पूरा शमशान हिलने लगा। लाशों के ढेर से गहराने की आवाज उठी, मानो मृत आत्माएं रो रही हो। वसीम डर से कांपने लगा, लेकिन लालच उसकी आंखें में अब भी जिंदा था। मुझे दौलत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, उसने बुदबुदाया। जिन मुस्कुराया, ठीक है, 3 दिन का वक्त दूंगा, सोच लो कौन सी चीज तुम्हारे लिए सबसे प्यारी है, उससे मुझे सौंप दो और तुझे सब मिल जाएगा। इतना कहते ही वो अंधेरे में विलीन हो गया। सलीम अकेला रह गया, लेकिन उसके कानों में अब भी जिन की हंसी गूंज रही थी। 3 दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगे। अचानक लोगों के घरों में सांस रोकने जैसी ठंडी हवा भर जाती। बच्चे रात को
चीखकर उठते और कुछ लोग तो यह कहते कि उन्होंने वासिम के घर के ऊपर काले धुएं की परछाई देखी। वासिम अंदर से टूट रहा था। वासिम की माँ बीमार पड़ गई थी। वह आयाशा बार बार डरावने सपने देखकर रोने लगती। रात को जब वो अकेला बैठा था तभी वही जिन फिर से प्रकट हुआ। तो वक्त खत्म हो रहा है, सोच लिया? वासिम कांपते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें अपनी वाहन ऐसा देता हूँ, बस मुझे दौलत और ताकत चाहिए। जिन की आंखें चमक उठी। उसने धीमी स्वर में कहा, बहुत अच्छा चुना। इंसान हमेशा अपने ही खून से धोखा करता है। जैसे ही वसीम ने वाहन का नाम लिया, हवा अचानक भारी हो गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गया और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। जिन ने लंबी सांस खींची और उसकी परछाई धीरे धीरे फैलकर पूरे कमरे में छा गई। आज से आयाशा मेरी है, उसने गरजते हुए कहा। अचानक आयाशा चीखते हुए कमरे में आ गई, जैसे किसी अजनबी ताकत से उसे खींच लिया हो। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। भाई, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। वासिम की आंखें झुक गई। लालच और डर ने उसे गूंगा बना दिया। जिन ने अपनी लंबी धुएं जैसी उंगलियां फैलाकर आयाशा को जकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। उसी पल आसमान पर काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे। धीरे धीरे आयाशा जिन के साथ धुएं में विलीन हो गई और पीछे बस उसकी टूटी हुई चूड़ी की आवाज रह गई। वासिम को उसी वक्त सोने के सिक्के और रत्नों से भरा संदूक मिल गया, लेकिन उसकी आंखों में अब सुकून नहीं था। सिर्फ अपनी बहन की आखिरी चीखें गूंज रही थी। गांव वाले कहते हैं कि उसकी उसी रात से वासिम के घर की दीवारें से औरत की चीख सुनाई देने लगती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों। ऐसे ही कहानी की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।